बेटा। आज तेरे लिए मैं एक छोटी सी सौगात लाया हूँ। आखिर वो कौन सौगात है? देखना चाहती है? हाँ बेटा। मैं तुझसे किसी से मिलाने के लिए लाया हूँ। मिलाने के लिए? हाँ माँ। कहाँ है वो? मैं अभी बुलाता हूँ, कुटिया के बाहर है। बेटा गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मुकाम है। इधर देखिए, जयसिंह जिस वक्त रानी माँ को देखता है उसी समय पर अचानक में पड़ जाता है कि रानी माँ को तो मंत्री ने जान से मार दिया था, लेकिन आज रानी माँ इस बियाबान जंगल में कूटी पर रह रही है। और देखिए, महारानी जयसिंह को देखती है, पहचान जाती है, और देखिए अपने बेटे भैरव सिंह से क्या कहती है, गौर कीजिएगा। बेटा हाँ माँ। मैं जानती हूँ शिकार करते करते आप भूखे हो गए। आप जाओ, झोपड़ी में खाना रखा, खाइए। इससे कुछ बात करनी है। माँ, वैसे भी काफी थक चुका हूँ, भूख भी लगी है, मैं भोजन करता हूँ। ठीक है माँ। मेरे मालिक, ये तो वही कहती है कि वफादार सेनापति मेरे दरबार में रहता था। या भगवान, या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? जिस महारानी का रात दरबार में कत्ल हो गया थे, आज वही महारानी मेरी आंखों के सामने जीवित खड़ी है। अगर महारानी जीवित खड़ी है तो इनके बिस्तर पे किसका खून हुआ था? महारानी जी, ये बताओ, जब तुम मेरे सामने जीवित खड़ी हो तो तुम्हारे बिस्तर पर किसका खून हुआ था? सेनापति, वह खून मेरा नहीं हुआ है। महाराज का खून करते मेरे दरबार की दासी बिमला देख लिया है। वो भागकर वहां से आई मेरे पास। दासी बिमला कहा, महारानी जी, महाराज का खून हो गया है, आप यहाँ से भाग जाइए। आपके बिस्तर पे मैं लेट जाती हूँ। वो खून दासी बिमला का हुआ है। क्या दासी बिमला? जी हाँ। लेकिन सेनापति, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? प्यारे सेनापति, तुम्हें क्या हुआ? इस समय अमरपाल हत्यारा क्या कर रहा? जान गई से बची पापी मकार से। जान गई से बची पापी हत्यारे से। साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। हाँ सेनापति, ये हालत मेरी कैसे हुई? और इस वक्त वो अमरपाल हत्यारा क्या कर रहा है? जिया तो कौन महाराज का जब किया मंत्री, कौन महाराज का जब किया मंत्री, बस उसी वक्त में पहुंच गया। मंत्री का बनाना वो मुझे चाहता।
रहना। महारानी जी, जिस वक्त महाराज का खून किया मंत्री, उसी वक्त मैं बॉर्डर से वापस रात दरबार पहुंचा, और पहुंचा तो देखा क्या कि महाराज खून से लथापथ तड़प रहे थे। जैसे की आवाज लगा रहे थे। उनके पास पहुंचकर महाराज से पूछा, महाराज आपकी दस्तक किसने किया? कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए, महारानी और जय सिंह में जो बातें हो रही हैं, इधर वही भैरव सिंह चुप करके देखिए कैसे सारी बातों को सुन रहा है। आगे देखिए क्या होता, गौर कीजिएगा। महाराज, मरने से पहले मुझसे बताओ कि मेरी दशा ये करने वाला इसी दरबार का महामंत्री है। मेरे वीर सैनिक जय सिंह, मेरी फिक्र छोड़ दो और जाकर महारानी की रक्षा करो। जिस वक्त मैं आपके सैन कक्ष में पहुंचा तो वहां देखा क्या कि आपके बिस्तर पर खून हो गया था। मैं आपको समझकर क्रोध में आकर उस शराबजादे अमरपाल का पीछा किया, घोर युद्ध किया। वो कमीना पीठ दिखाकर भाग निकला और जाकर जोगिंदर महेंद्र को बुलाकर मुझे कैदी बना दिया। 18 साल तक मुझे तड़पा के जेल में उसने मुझे मारा है। लेकिन सेनापति, वह खून हमारा नहीं हुआ, वो दासी बिमला का हुआ है। दासी बिमला? जी हाँ। वह दासी बिमला, आज महारानी को तुमने बचाकर अपना नमक अदा कर दिया, लेकिन ये जय सिंह अभी तक महाराज और महारानी का नमक अदा नहीं कर सका। महारानी जी, मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहती हो? महारानी जी, ये जो लड़का मुझे अपने साथ लेकर आया है आपके पास, आखिर ये लड़का है कौन? सेनापति, ये मेरा लड़का है, इसका नाम भैरव सिंह है। आपका? जी हाँ। ये क्या कह रही है आप महारानी जी? आपके तो कोई संतान होने का चांस ही नहीं बनता था। आखिर ये लड़का कैसे जन्म लिया? सेनापति, एक समय की बात थी, महाराज दरबार में भोजन कर रहे हैं, उसी समय भूखे बाबा की आवाज आई। वो बाबा दरबार में आए, अपना खाना उठाकर भूखे बाबा को दे दिया। बस ओ बाबा मुझे एक फल दिया, वो फल खाते में गर्भवती हो गई। क्या? जी हाँ, ये मेरा बेटा बाबा ने भैरव सिंह है। आपको दिया, उस फल को खा के आप गर्भवती हो गई? जी हाँ। यानी ये महाराज का बेटा है? हाँ महारानी जी, आज वो बेहद खुश हूं। जिस चीज के लिए महाराज हर वक्त हर घड़ी बेचैन रहा करते थे, आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उत्तक तो ताज को संभालने वाला राजकुमार इस धरती पर जन्म ले लिया है। रानी माँ? हाँ सेनापति। तो रानी माँ, पति क्या ये मैं कर रहा? रानी माँ, पति क्या? रानी माँ, पति क्या ये मैं कर रहा? आपका राज आपको दिलवाऊंगा, मार करके अमर पाल हो प्यारे को, तख्त
और ताज आपको दिलवाऊंगा। अरे मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन हरामजादों ने महाराज का खून किया है उन हरामजादों को चुन चुन के बदले लूंगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए, सारी बात भैरव सिंह सुन लेता है और देखिए भैरव सिंह अपने दिल में क्या सोचता है और क्या बातें करता है। गौर कीजिएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी माँ ने आज तक मुझसे इतना बड़ा राज छिपा कर रखा। मेरे बाप का खून हुआ, मुझसे ये भी नहीं बताया। आज मैं अपने पिता के मरे हुए खून की कसम खाता हूँ कि अमरपाल सिंह, तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा भी नाम भैरव सिंह नहीं है। मैं अपनी माँ को बगैर बताए हुए मैं सीधा रियासत की तरफ चलता हूँ अपने बाप का बदला लेने के लिए। मेरा देवर 18 साल का हो गया है। मैं उसके लिए खाना लेके जाऊंगी और उसे अपने कमरे में बुलाऊंगी, क्योंकि उससे प्यार भरी बातें करूंगी। अगर वो बातें नहीं करेगा ना तो उसे बहुत मारूंगी। कहा था तो कहाँ गया था? यहाँ की कुर्सी कहाँ गई? कुर्सी लेके आ, लेके आ। तुम लोग काम नहीं करते हो यहाँ पर। एक और लेके आ। लेके आओ कुर्सी। यहाँ के जब देखो कुर्सी गायब हो जाती है। नौकर, देख मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहती हो? हो नौकर जाओ जल्दी तुम दरबार पे। नौकर जाओ तुम जल्दी ये दरबार को। बैठा होगा बलबीर ये दरबार में। कहना भाभी तेरी सख्त बीमार है। नौकर जाओ जल्दी दरबार को, कहना तुम्हारी आज भाभी सख्त बीमार है और मेरे साथ में चलो, तुम्हें बुलाया है। जी अभी गए। जाओ, चाहिए चाहिए। नौकर बुला के बलबीर को लाएगा और बलबीर से प्यार भरी बातें करूंगी। तो भाभी जी के चरण में और देवर का प्रणाम। और कहो भाभी किस लिए और किया मुझे है यार। इसलिए किया मुझे है यार। भाभी आखिर बात क्या है? देवर देखो तुम थके हो और तुम्हारे लिए मैं भोजन आई हूँ, बैठो। इसका मतलब आप मेरे लिए भोजन लेकर आई? हाँ ठीक है, कहना क्या चाहती है? तो सुनिए देवर, आपकी खातिर कर लाई मैं भोजन तैयार। पहले भोजन कीजिए फिर जाना दरबार।
कहना चाहती हूँ। अरे आओ बैठो बगल में मेरे में जवान। और दूर से बात करिएगा भाभी जरा। पागल हो गई हो। दूर से बात करिएगा भाभी जरा। पूरा होगा तबीयत करो तुम मेरे। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर मानता हूँ। देखो देवर, तुम भी सयान हो गए हो और मैं भी जवान भरपूर में हूँ। पागल हो गई हो? पागल नहीं हूँ, बल्कि तेरे प्यार में पागल भी हो गई हूँ मेरे राजा। भाभी तो बात ही ऐसी ये भाभी करो तुम नहीं। अच्छा बात कैसे नहीं करूँ? बात ही ऐसी ये भाभी करो तुम नहीं। भाभी जान दो जान दो जान दो मुझको ऐसे लगो तुम नहीं। देख देवर, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। अगर प्यार से नहीं मानेगा ना तो तेरे साथ में कुछ और भी कर सकती हूँ। भाभी समझ ले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। हाथ जोड़ेगा? अरे मैं भी जोड़ती हूँ मेरे। अगर बात तू है बलबीर माँ, अगर बात मेरा बलबीर माने। तेरे भाई से चूल चढ़ाऊं तेरे भाई से चूल चढ़ाऊं। तो सूर्य पूरब से पश्चिम ये चाहे उगे, चाहे चट्टान पर घास उगने लगे। अच्छा और पूरा होगा ना अरमा ये भाभी तेरा, चाहे चोली पे चढ़ना ये मुझको पड़।
पूरा होगा ना अरमा ये भाभी तेरा, चाहे सोली पे चढ़ना ये मुझको पड़े। और लड़का के मामा आगे भाई 20 रुपए दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार कर लियो मार ना खाओ भैया। मान जाओ देवर राजा, नहीं मानो नहीं मानोगे तुम्हें हंटर से बहुत मारूंगी। बेटर है भाई, काहे खातिर माफ खाली आए हो? अरे तुम नहीं जानते हो का भवा? ये मेरा देवर है, तो 18 साल का हो गया है। हाँ अब मैं भी भरपूर जवान में हूँ। हाँ, यानी इससे मैं मना रही हूँ, ये मान नहीं रहा है। ये मनती नहीं ना? नहीं मानता है। अरे ये न माने तो हम क्या कहो? भैया आ रहे हैं सामने। हाँ भैया आ रहे हैं। कहाँ कहाँ? ये बता, तू उसको भगा दिया मेरे देवर को? हम भगा दी ना? अच्छा चलो मान लियो हम भगा दी ना, तो जौन तुम्हारे आग बरी हुए हमसे बताऊ। मेरे आग भरी है मगर बुझाने कौन आएगा? अरे बुझावेगा हम। तू आएगा, ये हराम जाते आग बुझाएंगे। मेरा देवर तो बुझा नहीं पाता, ये लोग बुझाएंगे आग। यहाँ मेरा दिल चला जा रहा है। तुम्हें दगाओ तो हमारे आग बरी है। अरे ये आग नहीं, मेरे दिल में लगी है। ओ समझ गए तुम्हारा बात समझ गई। समझ गया? कौन तुम कहो कि आग ये नहीं, आग बिल में लगी। अरे